आप सभी महादेव के भक्तों ने सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुनी होगी, जिसमें सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। फिर भी सावित्री यमराज के पास जाकर अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आती है। ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में भी ऐसा ही चमत्कार हुआ है, जहां एक महादेव का भक्त मृत्यु के पूरे 12 घंटों के बाद वापस जिंदा होता है। तो आखिर वापस कैसे जिंदा हुआ महादेव का भक्त? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? कैसे महादेव ने अपने भक्त के प्राण वापस लौटाए? जानिए इस वीडियो में। आखिरी तक जुड़े रहे हमारे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, यह कहानी हमें लिखकर भेजी है मनोहर जी ने। मनोहर जी हमें बताते हैं कि वह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में निवास करते हैं और वे महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। मनोहर जी कहते हैं कि मेरी 3 संतान है और तीनों लड़कियां हैं। मुझे लड़कियों से और मेरी बेटियों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। मेरी बड़ी बेटी 7 साल की है, दूसरी बेटी 5 साल की और सबसे छोटी 2 साल की बेटी है। और हमारे घर में एक कुत्ता भी रहता है। करीब 6 महीने पहले मेरी पत्नी की एक दुर्घटना में एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस घटना ने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था, लेकिन मेरी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं उनको देखकर जी रहा था और मेरा उनमें ही जीवन बसता है। मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई नहीं है जो मेरी बेटियों की देखभाल कर ले। उन्हीं का मैं माँ भी हूँ और पिता भी हूँ। माता पिता दोनों का फर्ज मुझे ही निभाना पड़ रहा है। मेरा एक बड़ा भाई भी है, परंतु वह दूसरे प्रदेश में रहता है अपनी फैमिली के साथ। मैं अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा था। एक दिन मैं अपनी सबसे छोटी बेटी को लेकर सवेरे सवेरे रोजाना महादेव के मंदिर जल चढ़ाने गया और दर्शन करने गया। मैंने दूध की डेयरी से दूध लिया और महादेव की शिवलिंग को दूध चढ़ाने के लिए चल पड़ा। मैंने महादेव को जल और दूध से अभिषेक करवाया और उसके बाद जो दूध की थैली थी उसको मैं मंदिर के पीछे वाले कूड़ेदान में फेंकने के लिए गया। मेरे पाँव में ना ही चप्पल थी और ना ही जूता था और उस कूड़ेदान के पास एक जहरीला सांप था जो मुझे नहीं दिखा और दुर्घटनावश उसके ऊपर मेरा पाँव पड़ गया और इसके चलते उसने मुझे काट लिया। जैसे ही उसने मुझे काटा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सांप ने मुझे काट लिया, अब आखिर क्या होगा मेरे साथ? क्या मैं जिंदा रहूँगा या नहीं? अब मेरी बेटियों की देखभाल कौन करेगा अगर मैं मर जाऊँगा तो? कुछ ऐसे ही सवाल मेरे मन में बार बार आ रहे थे। मैंने जैसे तैसे अपने होश को संभाला और अपनी छोटी बेटी को उठाया और मैं तुरंत अपने घर के लिए निकला। मुझे हल्के हल्के चक्कर जैसा हो रहा था, ऐसा मानो कि जहर मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका हो। मैंने अपनी छोटी बेटी को घर पे छोड़ा और बड़ी बेटी से कहा कि सबका ध्यान रखना जब तक मैं नहीं आऊँ। अब मैं अपने पड़ोसी के यहाँ गया और मैंने अपनी पड़ोसी को यह पूरी घटना बताई कि मैं मंदिर गया था और वहाँ मुझे सांप ने काट लिया, मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। जैसे ही मैंने कहा मुझे धीरे धीरे और ज़्यादा चक्कर आने लगे। मुझे तुरंत मेरे पड़ोसी ने गाड़ी में बिठाया और वह मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही मुझे ज़ोरदार चक्कर आए और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद आखिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। अब जब मुझे एक अलग ही होश आया तब मुझे ऐसा लगा कि मैं नींद में हूँ और मेरे चारों ओर काफ़ी ज़्यादा शांति ही शांति है। मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है और बर्फ़ के बहुत बड़े ढेर लगे हुए थे। ऐसा मानो कि मैं हिमालय में आ गया हूँ या फिर मैं स्वर्ग में हूँ। मैं यह देखकर उठा और मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। फिर मुझे दूर से एक रोशनी दिखाई दी।
यह रोशनी बहुत तेज रोशनी थी, मानो जैसे कोई दिव्य रोशनी हो जो मुझे अपने पास बुला रही हो। मैं उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। मैं धीरे धीरे उस रोशनी की ओर आगे बढ़ रहा था। करीब 25 से 30 मिनट तक मैं उस रोशनी की ओर चलता रहा। वह रोशनी धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी और जो रास्ता था वह कम हो रहा था। जैसे ही मैं उस रोशनी के पास पहुंचा, मैंने देखा कि स्वयं महादेव मेरे सामने है। मुझे लग रहा था कि यह तो कोई सपना ही है, क्योंकि यह हकीकत आखिर कैसे हो सकता है। मैंने महादेव को देखा तो महादेव तपस्या में लीन थे। मैंने कुछ नहीं करा और मैं वहाँ पर बैठ गया, क्योंकि मैं महादेव की तपस्या भंग नहीं करना चाहता था। फिर मैं वहीं बैठ गया और मैंने देखा कि महादेव ने अपनी आंखें खोली। तो मैंने महादेव से कहा कि हे महादेव, मैं आखिर यहाँ कैसे? यह कोई सपना ही है, मुझे पता है यह एक सपना है। महादेव ने कहा कि यह कोई सपना नहीं है, तू मेरे पास कैलाश में है, स्वर्ग में है, तेरी मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही महादेव ने यह कहा तो मुझे पूरी जो घटना हुई थी, मुझे सांप ने काट लिया था और वह गाड़ी में मुझे मेरा पड़ोसी ले जा रहा था, वह मुझे वापस याद आ गया। मैंने महादेव से कहा कि महादेव, क्या मेरी मृत्यु असली में हो गई है? अगर ऐसा है तो महादेव, मेरी तीनों बेटियों की देख रेख अब कौन करेगा? आपने मेरी पत्नी को भी आपके पास बुला लिया और अब मुझे भी, तो अब मेरी तीनों बेटियों की रक्षा आखिर कौन करेगा? अब मेरे अलावा आखिर कौन बचा है धरती पर जो उनकी रक्षा करेगा? महादेव ने कहा कि हे पुत्र, तू जल्दी आ गया है मेरे पास, तेरा बुलावा अभी नहीं था, फिर भी तू मेरे पास आ गया है जल्दी, तुझे वापस जाना होगा। और यह कहकर महादेव ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और मैं वापस से बेहोश हो गया। मेरी आंखें खुल गई और मुझे एक जोर का झटका महसूस हुआ, मानो मेरे शरीर के अंदर वापस प्राण आ गए हो। जैसे ही मेरे प्राण वापस आए, मैंने देखा कि मेरे घर में मेरे आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, मेरे आस पड़ोस के, और मेरे पास मेरी तीनों बेटियां रो रही थी। मैं एकदम खड़ा हो गया, सभी लोग अचंभित हो गए और मेरी तीनों बेटियां मुझसे लिपट गई। अब मुझे जो भी वह सब याद आ गया जो मेरे साथ पिछले हुआ था। मैंने महादेव को शत शत नमन किया। लोग पूछ रहे थे कि आखिर यह क्या हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि यह तो आत्मा है, और कुछ लोग कह रहे थे यह कोई चमत्कार है, और कुछ लोग कह रहे थे कि जिस डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित किया वह डॉक्टर ही पागल है, उसने मेरा चेकअप सही से नहीं किया, मैं बेहोश हुआ था और मुझे मृत घोषित कर दिया। असलियत तो खैर केवल मुझे ही पता थी कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या। महादेव ने मेरे प्राण वापस लौटा दिए मेरे तीनों बेटियों के खातिर। मैंने यह घटना अपने करीबियों को बताई, पर मेरे करीबी मुझे सनकी बताने लगे कि तू सनक गया है। जिस डॉक्टर ने तुझे मृत घोषित किया था वह भी तेरी तरह सनकी था, जिसने तू बेहोश मानकर तुझे मृत घोषित कर दिया। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कि मनोहर की बात सही है, या और लोगों की तरह आप भी यही मानते हैं कि जिस डॉक्टर ने मनोहर को मृत घोषित किया था वह डॉक्टर से कुछ गलती हुई है, या फिर मनोहर सही में सच कह रहा था और महादेव ने ही उसके प्राण वापस लौटाए हैं? हमें कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिए। महादेव की लीला तो अपरंपार है, हमें तो पूरा विश्वास है मनोहर जी की बातों पर, इसीलिए हमने इस सत्य घटना को हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया। महादेव ने जिस प्रकार मनोहर के प्राण वापस लौटाए और उसकी तीनों बेटियों को अपने पिता वापस किए, उसी प्रकार महादेव अपने सभी भक्तों की रक्षा करे। धन्यवाद मित्रों हमारे साथ जुड़ने के लिए।